जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों। मैं निर्भय सर आप सभी का जेबीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर यानी कि क्लास 9 का पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो जो पॉइंट है सारे पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैंने जो है ना स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज के साथ साथ बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में एक माइंड मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी शब्दों के साथ और आप उम्मीद करता हूं कि ये आपको माइंड मैप के थ्रू जो है ना कहीं आपको जो है ना क्लियरिटी जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से जानने समझने का कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, पहले तो हमें समझते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद पहले चैप्टर पे आएंगे कि पहला चैप्टर है क्या, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आप पूछोगे कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वैसे एक्टिविटी जिसे करने पे, वैसे काम जिसे करने पे आपको पैसे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो पहला जो चैप्टर है क्लास 9 का स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसमें ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि कैसे लोग जो है वहां की कैसे अलग अलग प्रकार की जो फैमिली है वो कैसे पैसे इनकम जनरेट कर रही है और वो अपने जीवन यापन कैसे कर रही है। चलिए तो इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैंने इस माइंड मैप को कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर एक इंट्रोडक्शन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा है फार्मिंग इन पालमपुर और चौथा है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो सेम कंडीशन है नॉन फार्मिंग इन पालमपुर। तो ये आपको मैंने रिप्रेजेंट किया और यही टॉपिक जो है ना क्लियर आपको क्लियरिटी दे देगी और पूरा चैप्टर जो है इसी माइंड मैप में आपको क्लियर हो जाएगा, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन को मैं जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को पास में आसानी से समझ पाए। तो इंट्रोडक्शन को मैं सबसे पहले जूम करूंगा, आपको इसको ध्यान से क्लियर करना होगा और ध्यान से समझना होगा। चलिए देखिए, पालमपुर कोई विलेज जो है ना, इंडिया में तो कोई विलेज नहीं है, लेकिन इस विलेज को जो इमेजिन के तौर पे जो है ना सीबीएसई बोर्ड ने दिखाने का कोशिश किया है ताकि जो है यहाँ के फैमिली जो है कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इंटरकनेक्टेड के साथ कैसे इंटरडिपेंडेंट है और ये यहाँ के फैमिली यहाँ के लोग कैसे अपने जीवन यापन को सर्वाइव कर रहे हैं और पैसे इनकम कैसे जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, तो इंट्रोड्यूस सम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये जो विलेज पालमपुर है ये आपको कुछ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग बात करेगा। हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब होता है एक प्रकार की विलेज को हमने इमेजिन किया है कि काल्पनिक माना है कि ये विलेज हो सकता है, ठीक है ना। अगला है ये विलेज जो है काफी स्मॉल विलेज है। स्मॉल मतलब ये इसको काफी छोटा विलेज है। ये वेल कनेक्टेड विद द नाइबरिंग एंड विलेज एंड टाउन, यानी एक ऐसा विलेज जो अपने पड़ोसी गांवों से तो कनेक्टेड है, पड़ोसी गांवों के साथ साथ कनेक्टेड के साथ साथ किसके साथ कनेक्टेड है, ये स्पेशली टाउन के साथ भी कनेक्टेड है। कौन, पालमपुर। चलिए तीसरे टॉपिक को समझते हैं। रायगंज 3 किलोमीटर एंड द शाहगंज, यानी रायगंज जो है एक टाउन है जो पालमपुर के, स्पेशली अगर देखा जाए तो पालमपुर से मात्र 3 किलोमीटर पे अरेंज है, मतलब पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। 2 प्राइमरी स्कूल, यानी पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पॉइंट है 450 वाला, याद रखेंगे। यानी पालमपुर में जो है 450 कास्ट फैमिली बिलोंग करती है, जिसमें से 80 अपर कास्ट है। अपर कास्ट का मतलब जनरल कास्ट से बिलोंग करती है, जो जिनके घर जो है ब्रिक से बने हुए हैं, यानी इनके घर जो है पक्के हाउस है, ठीक है ना। अब आगे अगले पॉइंट का, यानी 450 में हमने ये समझा कि 80 जो है फैमिली है वो अपर कास्ट के हैं,
वन थर्ड, यानी 450 का वन थर्ड आप निकालेंगे तो कितना होगा, 150 होगा। यानी 150 जो फैमिली है वो स्पेशली शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है, और इनके घर जो है यानी मड यानी झोपड़ी है, और यानी स्ट्रो का मतलब होता है कि स्पेशली खरपतवार से इनके जो है मकान बना हुआ है। इसके बाद बच्चे कितने, तो अगर इसके बचने की बात किया जाए तो इसमें स्पेशली जो है बच्चे कितने 80, तो ये हो गया 150 आपका एससी हो गए, और एसटी और ओबीसी जो है वो टोटल कितने हो गए 220 हो गए। तो टोटल मिलाकर आपका 450 डिफरेंट कास्ट फैमिली हो गई। अब आगे आते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी। अगर यहाँ पालमपुर में प्रोडक्शन हो भी रहा है, अगर पालमपुर में प्रोडक्शन हो भी रहा है तो ये एक्टिविटी कैसे हो पाएगा, तो यहाँ पे याद रखेंगे अगर शॉपकीपिंग के थ्रू या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ भी बना हुआ है तो इसको एक्टिविटी के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ताकि प्रोडक्शन जब हो रहा है किसी भी चीज को बड़े अमाउंट पे बनाया जा रहा है, किसी भी चीज को बड़े अमाउंट पे बनाया जा रहा है तो उसको बनाने के लिए हमें जो भी प्रोडक्ट है उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बैलगाड़ी, टंगा, इसके बाद बॉगीज, मोटरसाइकिल, जीप और ट्रक भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू यहाँ के जो सिटीजन है, यहाँ की जो फैमिली है, ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी अपने जीवन यापन को क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, अगला है मोस्ट ऑफ द हाउस इज इलेक्ट्रिक करंट, यानी पालमपुर के कुछ ऐसे भी हाउस है जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है। तो नॉर्मल आपको पालमपुर के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन में हमने ये जाना कि यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल विलेज है, ये छोटी सी विलेज है, ये स्पेशली पड़ोसी टाउन हो गया या छोटे छोटे गाँवों से, यहाँ पे आसपास के गाँवों से कनेक्टेड है। कनेक्टेड के साथ यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, हॉस्पिटल है, साथ साथ में इस गाँव में 450 कास्ट फैमिली बिलोंग कर रही है, जिसमें से 150 जो है शेड्यूल कास्ट की फैमिली है, 80 जो है अपर कास्ट और यानी जनरल कास्ट के बिलोंग करते हैं, और उसके बाद 220 में एसटी और ओबीसी आ जाते हैं। चलिए अब आगे हम आगे टॉपिक को कवर करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए इस चैप्टर का मेन मकसद पढ़ने का यही है कि ये चैप्टर ये आपको ये सिखा रहा है कि हाँ आपको प्रोडक्शन और इनकम कैसे जनरेट कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये समझना होगा। चलिए आगे दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप लगा रहे हो प्रोडक्शन के लिए तो आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो मेन पर्पस गोल क्या है, तो प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल जो होता है कि गुड को प्रोड्यूस करना और उसको क्या करना, सेल करना, ठीक है। तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है, अगर कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप खड़ा करना चाहते हो प्रोडक्शन के लिए तो आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो लैंड तो नॉर्मल सी बात, आपको लैंड का मतलब आपको पता है। लेबर में दो तरह के लेबर होते हैं, एक स्किल लेबर होता है, दूसरा अनस्किल लेबर होते हैं। स्किल लेबर का मतलब होता है कि वैसे लेबर जो पढ़े लिखे हों, ठीक है, जिनको मैनेज करने के तरीके पता हो, ठीक है, मैनेजमेंट का ध्यान रखते हो, तो इसको हम याद रखेंगे जो इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो वो स्किल लेवल में आते हैं। अनस्किल लेवल का मतलब होता है कि वैसे लेबर जो फिजिकली काम करते हैं मजदूर के तौर पे, तो यहाँ पे याद रखेंगे वो अनस्किल लेवल कहा जाता है। कैपिटल में दो तरह के क्या आप याद रखेंगे, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, नॉर्मल सी बात है, कोई कंपनी में वही बात आ गई लेबर वाली, ठीक है। अब इसमें दो तरह के कैपिटल का मतलब पूंजी, पैसा, ठीक है। तो इसमें दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक वर्किंग कैपिटल और दूसरा फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि वैसा पूंजी जो एक वर्किंग कंडीशन में हो, जैसा पैसा क्या है, वर्किंग कैपिटल है, आज मेरे हाथ में है फिर दूसरी जगह यानी वर्किंग कंडीशन में मूव करते आ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल आपका पैसा हो गया, मनी हो गया, ठीक है। फिक्स कैपिटल का मतलब आपने एक बार पैसा लगाया उसके बाद उससे पैसा आपको बार बार मिलता आ रहा है। जैसे आपने बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग में एक बार आपने खर्च किया वो फिक्स कैपिटल हो गया, और फिर वो कुछ समय के लिए आपको जो पैसे उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, यानी आपको उससे पैसे मिलता रहेगा। जैसे आपने कोई मशीन खरीदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो मशीन खरीदा, तो वो मशीन क्या एक प्रकार के फिक्स कैपिटल है, एक बार आपने पैसा लगाया उससे आपको इनकम जनरेट करके वो दे रही है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें तीन चीज की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो इसको आपको क्लियर होगा, ठीक है ना, क्लियरिटी मिल रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, पालमपुर में स्पेशली जो है फार्मिंग इन पालमपुर। तो फार्मिंग इन पालमपुर में पालमपुर को हम कवर करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूं,
ताकि आप लोग आसानी से इसको देख पाए आप सभी। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने इसको, अब देखिए इतना इजी है, माइंड मैप के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए, काफी अच्छी चीज है। फिर समरी बना के इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग एक्टिविटी बात करें, फार्मिंग का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, ताकि उससे हमें क्रॉप मिल सके, ग्रेन मिल सके, अनाज मिल सके, ठीक है। तो लैंड इज फिक्स, यानी पालमपुर में क्या लैंड जो था वो फिक्स था, यानी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 75% लोग जो थे वो किस पे डिपेंड थे? फार्मिंग पे डिपेंड थे। तो बचे कितने? 25% पालमपुर के जो भी फैमिली है वो बच गए क्या चीज के लिए? नॉन फार्मिंग के लिए। नो एक्सपेंशन लैंड सिंस 1960, यानी 1960 से लेकर अभी तक जो है पालमपुर में कोई लैंड एक्सपेंड नहीं हुआ था, यानी बढ़ा नहीं। नॉर्मल सी बात, लैंड कभी बढ़ सकता है? लैंड तो घट ही सकता है, कभी बढ़ नहीं सकता, ठीक है। अब चेंज इन द मेथड ऑफ द कल्टीवेशन, यानी पालमपुर के लोग जो है ना इतने ज्यादा, देखिए कितनी अच्छे तरीके इसको डिजाइन करने का कोशिश किया गया है। पालमपुर के लोग जो है वो टाइम टू टाइम जो है ना कल्टीवेशन यानी चेंज करते रहते थे, यानी क्रॉप जो है ना एक ही प्लॉट पे एक ही फील्ड में जो है ना क्रॉप अलग अलग लगाते थे, ताकि उनको न्यूट्रिएंट मिल सके और प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। तो ये लोग मल्टीपल क्रॉपिंग का हेल्प काफी ज्यादा लेते थे, एक ही प्लॉट पे अलग अलग प्रकार के फसल लगाते थे। और मॉडर्न फार्मिंग यानी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, ठीक है, ताकि जो है प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। अब देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ये होता है, मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, यानी एक ही प्लॉट में जब हम एक ही प्लॉट में एक से ज्यादा हम फसल लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 ईयर यानी एक साल में देखिए, एक साल में 3 क्रॉप्स आसानी से इसकी बुआई कर लेते थे। यहाँ पे देखा जाए तो लेस देन 40%, यानी लेस देन 40% का मतलब होता है कि 40% से कम लोग जो है स्पेशली जो है मल्टीपल क्रॉपिंग पे बेसिकली काफी ज्यादा डिपेंड थे। हाइब्रिड सीड से जो पहले हाइब्रिड सीड जो थे, हाइब्रिड सीड मतलब आप लोग जानते ही होंगे, हाइब्रिड सीड जो प्रोडक्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हाइब्रिड सीड आया। तो HYV सीड क्या हुआ कि HYV सीड आने से जहां पे प्रोडक्शन जो है ना बिल्कुल इंक्रीज हो गया, जहां 13 kg से लेकर 3200 kg पे प्रोडक्शन पे आ गया। तो समझिए कितना बड़ा प्रोडक्शन का फर्क यहाँ पे दिखाई देने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रीन रेगुलेशन, यानी ग्रीन रेगुलेशन आपको पंजाब, हरियाणा, यूपी में देखने को मिला। ग्रीन रेगुलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, और सब इनके फादर जो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी का ही देन है, जो आज नॉर्मल सी बात है प्रोडक्शन काफी बड़े अमाउंट पे है। तो यहाँ पे याद रखने, यानी ग्रीन रेगुलेशन जो पंजाब, हरियाणा, यूपी में देखने को मिला। मॉडर्न फार्मिंग यानी इसमें मैन्योर का इस्तेमाल कम किया जाता था, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता था। मॉडर्न फार्मिंग में अलग अलग बीजों का सिलेक्शन करना, मिट्टी के अनुसार बीजों का सिलेक्शन करना। तो यानी समझिए कि पालमपुर के लोग कितने ज्यादा जो एजुकेटेड थे, ताकि जो है मॉडर्न तरीके से खेती करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और थी मॉडर्न फार्मिंग के साथ साथ, जो लेबर थे, यहाँ पे लेबर का केसेस ऐसा था, लेबर का ऐसा केसेस था कि कुछ लोग ऐसे होते कि जो अपने लैंड पे काम करते थे या किसी दूसरे लैंड पे काम करते थे, जो यहाँ के लेबर होते थे। अब दूसरे मान के चलिए कि अगर दूसरे जमीन पे काम करेंगे तो उनको वेजेस यानी पैसा जो होगा उनको मिलेगा, ठीक है। वेज कैन बी कैश, या तो वेज जो होता है वो कैश में मिलता था, या उनको अनाज के अगर काम किए उनके जमीन किसी दूसरे के जमीन पे तो उनको अनाज मिल जाता था लेबर को, ठीक है। कैपिटल यानी पैसा जो है, छोटे छोटे जो भी किसान होते थे वो पैसा जो है किसी से उधार भी लेते थे, ताकि वो जमीन मतलब क्या कर सके, खेती कर सके, कैपिटल। चलिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, यानी दिन प्रतिदिन क्या होने लगा कि लैंड जो है ना, लैंड पे मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल जो है काफी बड़े अमाउंट पे होने लगा, जिससे जो है ना लैंड जो है ना काफी ज्यादा लैंडों पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, यानी लैंड में एसिड की मात्रा बढ़ जाना, ठीक है, यानी लैंड जो है खराब हो जाना। वाटर भी पॉल्यूटेड होती थी, क्योंकि जब हम ज्यादातर मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल करेंगे तो वाटर तो पॉल्यूटेड होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, अगर पालमपुर की लैंड की बात करें तो वहां पे 1/3 यानी 1/3 ऑफ द 450 लैंडलेस, यानी ये 150 फैमिली ऐसे थी जो इनके पास क्या नहीं था, जिनके पास स्पेशली जमीन ही नहीं थी। 240 फैमिली कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट, यानी 240 फैमिली ऐसे थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम
2 हेक्टेयर से कम जो है जमीन थी। 60 फैमिली ऐसे थी जिनके पास जमीन जो है 2 हेक्टेयर से ज्यादा था। तो आप ये याद रखेंगे कि लैंड पालमपुर में जो फार्मिंग होती थी वहां पे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, तो आपको ये बताना पड़ेगा 3 कंडीशन, इसको आप याद रखेंगे। सेलिंग फार्म प्रोडक्ट, यानी जो भी प्रोडक्ट खेतों से मिलता था ये लोग क्या करते थे, उसको बेच देते थे, और बेचने से क्या करते थे, नॉर्मल सी बात है, पैसे की बात करते थे, पैसा आता था इनको, क्योंकि इनकम, ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि इनकम जनरेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है अब नॉन फार्मिंग, यानी नॉन फार्मिंग इन पालमपुर में कौन कौन से नॉन फार्मिंग किया जाता था। तो नॉन फार्मिंग अगर देखा जाए पालमपुर में, तो पहला है डेयरी, यानी दूधों से अलग अलग प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते थे, और उसको अलग अलग टाउन में, अलग अलग टाउन के साथ अलग अलग गांव में इसको सेल किया जाता था ताकि पैसे कमाया जा सके। ठीक है, ये जो नॉन फार्मिंग में आता है। नॉन फार्मिंग का मतलब होता है एग्रीकल्चर का कोई रोल ना हो। इसके बाद शॉपकीपिंग, यानी बहुत ऐसे भी परिवार थे जो स्पेशली दुकानदारी करते थे। वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर, किसी भी चीज को बेचते थे और इंडिविजुअली रन करते, यानी दुकान को इंडिविजुअली यानी अकेले चलाते थे। तो शॉपकीपिंग भी एक प्रकार की दुकानदारी होती थी जिसके थ्रू लोग पैसे जनरेट करते थे। ट्रांसपोर्ट, यानी बहुत सारे लोग जो है ट्रांसपोर्ट पे क्या थे, डिपेंड थे, यानी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है ना पैसे इनकम जनरेट करते थे, चाहे वो बैलगाड़ी के थ्रू हो, चाहे ट्रक के थ्रू हो, चाहे मोटरसाइकिल के थ्रू हो, उससे लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे जनरेट करते थे, जो एक प्रकार के नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे छोटे छोटे एक प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जहां पे लोग जो है ना काफी बड़े अमाउंट पे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते थे और उसको दूसरे गांव में सेल करते थे। तो मेनली जो है ये पूरा जो चैप्टर जो है इनकम जनरेट के रिगार्डिंग है कि लोग वहां के पालमपुर के लोग जो है कैसे इनकम जनरेट करते थे और कैसे अपने जीवन यापन करते थे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ रहा होगा। और ये मेरा छोटा सा प्रयास आप सभी को कैसा लगा, कमेंट्स के थ्रू आप जरूर जवाब दीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स के थ्रू मुझे इस छोटे से प्रयास के लिए एक छोटा सा प्रयास के थ्रू आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।